अगर मैं तुमसे कहूँ कि इंडिया में मिडिल क्लास लोग कंपनी से ज्यादा टैक्स देते तो तुम बिलीव करोगे? रिसेंटली पार्लियामेंट में राघव चड्ढा ने एक रिपोर्ट के रेफरेंस देते हुए क्वेश्चन उठाया कि इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर मिडिल क्लास के फेवर में है या उनके अगेंस्ट। In India's history, the personal income tax collection was more than the corporate income tax collection. फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के डाटा के अकॉर्डिंग पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन का कंट्रीब्यूशन काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, जबकि कॉर्पोरेट का टैक्स शेयर कंपैरेटिवली कम ग्रो हुई है। अब इसका मतलब क्या है? सिंपल भाषा में समझो तो मिडिल क्लास सैलरी लोग क्या करते हैं, उनका टैक्स डायरेक्टली सैलरी से काट हो जाता है। टीडीएस, नो एस्केप, नो डिले। और बिजनेसेस और कंपनीज, उनके पास डिडक्शन, एग्जम्पशन, डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स और इंसेंटिव होते हैं और गवर्नमेंट भी उनको टैक्स रिलीफ देती है क्योंकि उनसे इन्वेस्टमेंट और जॉब्स आती है। यहाँ डिबेट स्टार्ट होती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास ही सिस्टम को चला रहा है, दूसरी साइड बोलते हैं कि कॉर्पोरेट को रिलीफ देना जरूरी है तभी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो सच क्या है? इंडिया का टैक्स सिस्टम मिक्स मॉडल पे चलता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी जो हर इंसान देता है, चाहे रिच हो या पुअर। और यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मिडिल क्लास सिर्फ इनकम टैक्स नहीं देता, वो जीएसटी भी देता है हर एक खर्चे पे। इसलिए जब पार्लियामेंट में सवाल उठता है कि टैक्स बर्डन का रियल वेट कौन उठाता है, तो डिस्कशन सीरियस हो जाते हैं। पर एक बात क्लियर है कि ये सिर्फ मिडिल क्लास वर्सेस कॉर्पोरेट का इशू नहीं है, ये बैलेंस का इशू है। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी चाहिए, इकोनॉमी को ग्रोथ भी चाहिए और मिडिल क्लास को रिलीफ भी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब तुम सैलरी स्लिप देखो और टीडीएस का नंबर दिखे तो शॉपिंग बिल में जीएसटी दिखे तो याद रखना ये डिबेट सिर्फ न्यूज का टॉपिक नहीं है, हमारे पॉकेट का टॉपिक भी है। अगर ऐसे सिंपल ब्रेकडाउन पसंद आए तो लाइक करो, सेव करो और फॉलो करो, क्योंकि फाइनेंस समझना जरूरी है, सिर्फ अर्न करना नहीं।